सो आज हम पहले भी एक इस पे एक वीडियो बना चुके हैं अडोब आफ्टर इफेक्ट पे। अडोब आफ्टर इफेक्ट एक पावरफुल टूल है और इसमें एनिमेशन का जितना काम होता है या लोगो डिज़ाइन या जितना भी कोई और काम करते हैं, इसमें बहुत ज़्यादा जो है इसका कंट्रीब्यूशन है। इसमें बहुत ज़्यादा काम कर सकते हैं और जितनी इसकी अहमियत है इतनी मॉडर्न दौर में आजकल जितना भी नए पिक्चरें या फिल्में बनती हैं या एडवर्टाइजिंग होती है, मैं आपको एक छोटी सी बात बताता हूँ कि कोई भी कंपनी उस वक़्त तक कामयाब नहीं हो सकती जब तक वो अपनी प्रोडक्ट की एडवर्टाइजिंग कास्ट जो होती है वो 1/4 होती है। यानी टोटल जो है, जो एक कंपनी रजिस्टर्ड होती है, जो भी वो काम स्टार्ट करती है, अगर वो अपनी प्रोडक्ट की एडवर्टाइजिंग ना करे तो मेरे ख्याल के मुताबिक उसकी प्रोडक्ट कामयाब नहीं हो सकती। इसी तरह से ये बात लंबी चौड़ी आगे जा रही है, लेकिन मैं बुनियादी तौर पर आपको ये समझाना चाहता हूँ कि किस तरह से हम किसी अब आफ्टर इफेक्ट में हमने पहले कंपोजिशन बनाई है। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि हम ये फ़ाइल है हमारे पास, फाइल में न्यू, अब देखें यहाँ हम न्यू में जाएंगे, मिसाल मैं आपको दिखाता हूँ। न्यू में जाएंगे, न्यू प्रोजेक्ट हम लेंगे तो ये प्रोजेक्ट हमारा ये जो है ये गायब हो जाएगा। मैं आपको दिखाता हूँ कि देखें ये डोंट सेव और ये हमारे पास नई इसकी विंडो आ गई। ठीक है, अब ये देख कहाँ से आई है, ये रीसेंट प्रोजेक्ट से आई है। अब ये रीसेंट प्रोजेक्ट जो हमारे पास पड़ा है ये हम इसको लाते हैं, फिर ये देखें ये भी पड़ा है हमारे पास, ये भी ये मुख्तलिफ, यानी हमारे पास जो ऑलरेडी पड़े हुए हैं उन्हीं प्रोजेक्टों को दोबारा हम यूज़ कर सकते हैं। ये देखें हमारे पास पड़े हुए हैं इन्हीं प्रोजेक्ट्स, यानी इन्हीं पिक्चरों को जिन्हों को हमने यानी वो यहाँ पर लिया था अडोब आफ्टर इफेक्ट में। तो उन पिक्चर्स को अब हम आपको कंपोजिशन के ज़रिए उसके मुख्तलिफ जो हैं उसके जो हिस्से हैं, एक कंपोजिशन में बहुत सी चीज़ें हो सकती हैं। मिसाल के तौर पर एक कंपोजिशन में फ़ोटो भी हो सकता है, टेक्स्ट भी हो सकती है, वीडियो भी हो सकती है, ऑडियो भी हो सकती है और डिज़ाइनिंग भी हो सकती है। ये सारी चीज़ें एक कंपोजिशन का हिस्सा होती हैं। अब हम इसको ना डबल क्लिक करके नीचे लाते हैं, देखें ये आ गई आपको, ये इधर इसी तरह से इसको पकड़ के नीचे लाते हैं, ये हमारा हिस्सा बनता जा रहा है। इसी तरह से इसको भी पकड़ के यहाँ लाते हैं, ये हमारे पास 3-4 जो है आ गई हैं। इसी तरह से इसको पकड़ के, ये हमारे रीसेंट प्रोजेक्ट में से आई हैं, और इसको भी पकड़ के हम नीचे लाते हैं। ठीक है, आपको मेरे ख्याल में काफ़ी हद तक समझ आ रही होगी मैं क्या कहना चाहता हूँ। ये हमारे पास जो कंपोजिशन, ये हमारे जो लाइन पड़ी है ये कंपोजिशन की है, यानी जो हमारे पास सब निशान आ रहा है यहाँ पर ये कंपोजिशन का है। और ये जो हमारे पास फर्स्ट आ रही है हमारे पास, ये हमने इधर ये लेयर इसकी है। ठीक है, ये लेयर इसकी है। इसके बाद दूसरी लेयर पर जब आते हैं, ये लेयर इस पे आते हैं, तो ये लेयर जो है ये दूसरी लेयर है, ये इसकी है। ठीक है, समझ आ रही है आपको। इसको मैं आपको ज़रा दिखा भी सकता हूँ, आपको इसकी प्रेजेंटेशन भी दिखा सकता हूँ, चला भी सकता हूँ। तो आपको दरअसल समझाना मकसूद है, और वो भी अच्छे तरीके से समझाना, ताकि आपको समझ आ सके कि किस तरह से हम किसी चीज़ को बनाते हैं और किस तरह से हम उसको आगे उसको प्रेजेंट करते हैं। और इसी तरह से आगे जो है ये देखिए हमारे पास ये वो आ गया, ये वो लेयर और थी हमारे पास। इसी तरह से ये एक और लेयर है, ये आ गई है। और इन लेयर को हमने ऊपर, यानी प्रोजेक्ट पैनल से लेकर, ये हमारे पास प्रोजेक्ट पैनल है, ये विंडो पैनल है, ये हमारे पास टाइमलाइन है, और ये लेयर पैनल है। ये आपको इतना समझ लेना चाहिए कि मैं आपको क्या कह रहा हूँ। प्रोजेक्ट पैनल, विंडो, टाइमलाइन और लेयर पैनल, ये चार जो हैं इनको आप ज़हन में रखना।
यहाँ से कोई भी अगर कोई मसला बन जाता है, यहीं कहीं से कोई प्रॉब्लम हो जाए तो यहाँ हमारे पास एक विंडो पड़ा है। विंडो से हम जितना भी चाहें, मिसाल के तौर पर अलाइन में इसको हम अगर हम चेक कर दें तो अलाइन का खुद ब खुद इसकी विंडो वहाँ आ जाएगी। ये देखें, दिखाता हूँ मैं आपको, ये देखें नीचे आ गई है। इसी तरह से मैं मज़ीद इस पे जाता हूँ और ये ऑडियो जो है, ये ऑडियो की देखें, ये हमारे पास अगर इसमें ऑडियो हो तो यहाँ से चल भी सकती है, हम इसको चला सकते हैं। तो बुनियादी मकसद ये 10 या 12 मिनट की इसकी 12 सेकंड की, 20 सेकंड की, 25 सेकंड की एक एडवर्टाइजिंग होती है, या एक छोटी सी एक मामूली सी एक जो है ऐड होती है, जिसको हम अपने मकसद के लिए इस्तेमाल करते हैं। ये मैं आपको दिखा रहा हूँ कि एक कंपोजिशन में हमने, एक कंपोजिशन के अंदर भी कंपोजिशन होती है। तो ये स्टार्टिंग है, इसलिए आपको मैं तफसील से बता रहा हूँ। ये देखें, ये भी एक कंपोजिशन का हिस्सा है और इसी तरह से ये भी कंपोजिशन का हिस्सा है। ये सारी कंपोजिशन है, ये यहाँ भी नीचे पड़ी हुई है, देख सकते हैं आप, ठीक है। ये भी कंपोजिशन है, इस तरह ये भी कंपोजिशन है, ये देखें, ये भी कंपोजिशन और ये भी कंपोजिशन। और ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास ये है कंपोजिशन। अगर इस कंपोजिशन को निकाल दें तो बाकी मेरे ख्याल में यहाँ पर जो है वो नज़र नहीं आएगा, ये बाकी सारी चीज़ें उड़ जाएंगी। और मेरे ख्याल के मुताबिक आज इतना ही काफ़ी है, क्योंकि ये थोड़ा सा मुश्किल है और आपको समझ भी इतनी नहीं आएगी। ये कोई भी देखें, कांस्टेंट इसमें एक तो कांस्टेंट बंदे को होना पड़ता है। कांस्टेंट का मतलब है मुस्तकिल मिजाज होना। जब बंदा किसी काम को करने के लिए अगर ये बार बार वीडियो को देखे और बार बार देखे, इसी की नकल भी कर ले, तो मेरे ख्याल के मुताबिक उसको समझ एक दिन आ ही जाएगी। तो वीडियो बनाते हुए हमें भी बहुत से मसाइल का शिकार होना पड़ता है, लेकिन फिर भी हम जो है आपके लिए उस तरह, मैं ख़ास तौर पर बच्चों की ज़हनी सलाहियत और स्टूडेंट की और लर्नर की, बंदा PhD हो या बंदा कोई भी कितना भी तालीम याफ्ता हो, लेकिन जब तक टेक्निकल काम जो होता है ये बुनियादी तौर पर एक बहुत लंबा चौड़ा काम होता है और उसमें ज़हन के अलावा प्रैक्टिकल काम भी करना पड़ता है। तो थैंक यू फॉर वाचिंग, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बहरहाल आप इसको वीडियो को देखें, इस पर अपने कमेंट्स भी दें और इसको लाइक भी करें और शेयर भी करें। थैंक यू फॉर वाचिंग। अल्लाह हाफिज़, विश यू गुड लक।